दोस्तों आज से करीब करीब 6 महीना पहले एक लड़का अपने लिए दुल्हनिया देखने जाता है, यानी कि लड़की देखने जाता है। लड़की उसे कोई खास पसंद नहीं आती है और वो मना ही करने वाला था। तब तक वहाँ एक महिला का आगमन होता है। दोस्तों महिला को देखते ही वो लड़का उस पर फिदा हो जाता है। फिल्मी स्टाइल में बोला जाए तो तीर जिगर के पार हो चुका था एक ही नज़र में। वो अपने साथ आए लोगों से पूछता है ये कौन है। लोग उसे बताते हैं तुम्हारी होने वाली दुल्हनिया की माँ है, यानी तुम्हारी सासू माँ है। उसका नाम अनीता था, उम्र करीब 35-36 साल, बड़ा की खूबसूरत महिला। वो लड़का अपनी सासू माँ को देखकर फिदा हो जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। पसंद उसे लड़की नहीं आई थी बल्कि उसकी माँ आ चुकी थी। जाने वक्त वो अपनी सासू माँ से नंबर मांगता है ताकि वो लड़की से या उससे बात कर सके। सासू माँ अपना नंबर निकालती है, उसे नोट करा देती है। लड़का देखता है उसके पास एक बटन वाला मोबाइल है। लड़के को बहाना मिल जाता है और अपनी सासू माँ के लिए एक बहुत ही खूबसूरत महंगा एंड्रॉयड मोबाइल खरीद कर उसे दे देता है। दोनों में खूब बातें होती है और धीरे धीरे वो लड़का, जिसका नाम राहुल था, अपनी सासू माँ यानी कि अनीता को अपने लपेटे में ले लेता है। आग दोनों तरफ लग चुकी थी। अनीता बोलती है क्या सिर्फ बातें होती रहेगी या कुछ और होगा। राहुल बोलता होगा, सब कुछ होगा, मगर कैसे। अनीता बोलती है सब मुझे नहीं मालूम, तुम्हें जैसे करना है करो, लेकिन हमें मिलना है तुमसे। राहुल दोस्तों एक ड्रामा करता है अपने बीमार होने का और उसकी सासू माँ यानी कि अनीता उसे मिलने आती है। राहुल सारा बंदोबस्त कर रखा था। रात होता है, वो बात होती है। बिस्तर एक ही था, सोने वाले 2 लोग थे। सारी बातें होती है, सब कुछ होता है, सारी मर्यादाएं तार तार हो जाती है, लेकिन दोनों की आग नहीं बुझती है कि दोनों तरफ महीनों से आग लगी थी। अब अनीता उसके पास कई दिन रहती है, यानी कि 4-5 दिन वहाँ रुकती है। जब दोनों संतुष्ट हो जाते हैं तब अनीता वहाँ से अपने घर आ जाती है। उसके बाद दोस्तों राहुल अपनी होने वाली पत्नी यानी कि अपनी दुल्हनिया को कैसे धोखा देता है। उसकी सास यानी कि अनीता अपनी ही बेटी को कैसे धोखा देती है, अपने पति के विश्वास को कैसे तोड़ती है, उसे कैसे धोखा देती है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से, आगे होता क्या है। बड़ा ही सनसनीखेज कहानी दोस्तों, पूरा देखिएगा। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से होती है। अलीगढ़ जिले के मड्राग थाना क्षेत्र में मनोहरपुर गांव था। वहाँ एक परिवार रहता था जिसका नाम जितेंद्र था। उसकी पत्नी अनीता, 2 लड़के और 1 लड़की के साथ सुखीपूर्वक रहा करते थे। जितेंद्र बेंगलोर में कपड़े का व्यवसाय करता था, अच्छा पैसा कमाता था, बढ़िया परिवार था, अच्छा सा रहता था। उसकी लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है, कोई खास पढ़ाई नहीं करती, वो 8वां तक पढ़ाई करती है और पढ़ाई छूट जाता है। लेकिन अब वो जवानी के दहलीज पर कदम रख चुकी थी। अब अनीता और जितेंद्र उसके लिए लड़का देखने लगते हैं। तभी पड़ोस के गाँव में ही एक लड़का पसंद आ जाता है जो कि छत्तीसगढ़ में रुद्रपुर में नौकरी किया करता था। जितेंद्र और अनीता अपने कुछ गांव वाले को लेकर राहुल के घर रिश्ता लेके आते हैं। राहुल के पिता को लड़की पसंद आ जाती है और वो बोलते हैं हमें तो लड़की पसंद है, लेकिन आज का ज़माना थोड़ा मॉडर्न है, थोड़ा फैशन वाला है। जब तक राहुल हाँ नहीं कर देता मैं हाँ नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि राहुल लड़की को देख ले, क्योंकि शादी उसे करनी है, लड़की को रखनी उसे है। बात भी सही था, लोग मान जाते हैं। राहुल के पिता राहुल को फ़ोन करते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की पसंद की है, बेहतर होगा तुम आके देख लो। राहुल घर आता है अपने परिवार के लोगों के साथ और आस पड़ोस के लोगों के साथ लड़की गांव जाता है लड़की देखने, यानी कि अपने लिए दुल्हनिया पसंद करने। लड़की दिखाई की रस्म होती है। राहुल को कोई खास लड़की पसंद नहीं आती है। अब कुछ लड़के तरफ से गए थे और कुछ लड़की तरफ से भी थे आस पड़ोस के लोग। अब उन्हें चुलबुली होने लगती, खुदबुदी होने लगती, भाई लड़की पसंद है या नहीं। लड़की के माता पिता भी इशारा बोलते हैं गाँव वाले को कि एक बार पूछ लो लड़का को लड़की जची या नहीं। अब वो लोग उनसे पूछने लगते हैं कि बेटा राहुल अगर तुम हाँ या ना कर देते तो बेहतर होता, हम भी उम्मीद में ना रहते। लड़का अभी लड़की को मना ही करने वाला था क्योंकि लड़की उसे कोई खास पसंद नहीं आई थी। लेकिन तभी वहाँ एक महिला आती है, बड़ा ही खूबसूरत महिला। दोस्तों राहुल जैसे उस महिला को देखता है वो बिल्कुल घायल हो जाता है। कहते हैं ना तीर जिगर के पार हो गया, ऐसा ही कुछ हालत राहुल का था। और वो महिला भी राहुल को देख कर मुस्कुराती है। जब राहुल अपने साथ वाले लोगों से पूछता है ये महिला कौन है, तो लोग बताते हैं तुम्हारी होने वाली सासू माँ है, यानी कि लड़की की माँ है, इसका नाम अनीता है। दोस्तों उसकी उम्र करीब 35-36 साल हो रहा था, बड़ा खूबसूरत थी। किसी भी एंगल से वो नहीं लग रही थी कि वो लड़की की माँ है, वो लड़की की बड़ी बहन लग रही थी। दोस्तों राहुल उसके प्यार में गिरफ्तार हो चुका था। वो तुरंत हाँ कर देता कि मुझे लड़की पसंद है। दोस्तों लेकिन सच्चाई ये थी लड़की उसे पसंद नहीं थी, लड़की की माँ यानी कि उसकी सासू माँ उसे पसंद आ गई थी। लड़के पक्ष के लोग लड़की पक्ष के लोग दोनों खुश हो जाते हैं। अब डेट फिक्स किया जाता है, पंडित जी बुलाया जाता है। डेट फिक्स होता है 16 अप्रैल 2025 का, यानी कि आज का दिन का ही दोस्तों डेट फिक्स होता है।
जब डेट फिक्स हो गया, सब कुछ हो गया, तो दोस्तों अब ज़्यादा दूरियां नहीं रह गई। लड़का को अधिकार था कि अपनी सासू माँ से या अपनी पत्नी से बात करके उसका फ़ोन नंबर मांग सकता था उससे बात करने के लिए। वो भी जाता है सासू माँ के पास, अब बोलता है मुझे आपका फ़ोन नंबर चाहिए। उसकी सासू माँ अपना फ़ोन निकालती है, उसे नंबर नोट करा देती है। सासू माँ के पास एक बटन वाला मोबाइल था। अब राहुल के दिमाग में शातिर ख्याल चलने लगता है, प्लानिंग उसे फुल प्रूफ लगती है। और सबसे पहला शुरुआत होता है दोस्तों, राहुल एक बढ़िया सा एंड्रॉयड महंगा मोबाइल खरीदता है, खूबसूरत सा मोबाइल खरीदता है और अपनी सासू माँ को बुलाता है, उसे गिफ्ट कर देता है। दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है अनैतिक रिश्ते की। मर्यादाएं तार तार होना यहीं से शुरू होता है। अब राहुल हमेशा फ़ोन क्या करता था, 2-4 मिनट वो लड़की से बात करता था, यानी अपनी होने वाली पत्नी से बात करता था, और उसके बाद बोलता था फ़ोन माँ को दो, और अपनी सासू माँ से घंटों बात करने लगता था। धीरे धीरे आग दोनों तरफ लग जाती है। उसकी सासू माँ यानी कि अनीता भी राहुल के प्यार में गिरफ्तार हो जाती है। अब दोनों का हाल बेहाल था, दोनों एक दूसरे को दिल जान से चाहने लगे थे। एक दिन अनीता बोलती राहुल को कि मुझे तुमसे मिलना है, शादी से पहले मिलना है, क्योंकि शादी के बाद मैं तुम्हारी सासू माँ बन जाऊंगी, उससे पहले मुझे एज ए गर्लफ्रेंड तुमसे मिलना है। राहुल तो पहले उसे कुछ दिन टरकाता है, फिर एक दिन बोलती है क्या सिर्फ बातें ही करते रहोगे या कुछ और भी करोगे। राहुल बोलता है सब कुछ होगा, लेकिन कैसे। दोस्तों अनीता बोलती है तुम्हारा सिर दर्द है, तुम लड़के हो, तुम्हें पता होगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, राहुल एक घटिया प्लान बनाता है, गंदा प्लान बनाता है और सारा बंदोबस्त कर लेता है और अपनी बीमारी का नाटक करता है और अपने होने वाली पत्नी को बोलता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी होने वाली पत्नी अपनी माँ यानी कि अनीता को बताती है कि राहुल की तबीयत बिगड़ गई है। अनीता बोलती ठीक है बेटी, मैं देख के आती हूँ। दोस्तों वो आ जाती है राहुल के यहाँ देखने के बहाने, लेकिन यह सारा सेटिंग, सारा प्रोग्राम बन चुका था। दोस्तों रात होती है, वो बातें भी होती है, जिसके लिए दोनों कई महीने से तड़प रहे थे। बिस्तर एक, सोने वाले दो लोग। रात भर गंदा खेल चलता है, सारी मर्यादाएं, सारी रिश्ता तार तार हो जाती है। हमारा रिवाज, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कहता है सासू माँ माँ के समान होती है, और होती क्या है ये पहला घटना ही ऐसा हुआ है जो सास के साथ अनैतिक संबंध दामाद ने बनाया है और उसे अपनी पत्नी बना लिया है। दोस्तों कई महीने से दोनों की तरफ आग लगी थी, दोनों की आग एक रात में नहीं बुझती है। अब अनीता उसके घर में कई दिन रहती है और कई रात रहती है। दिन में तो मर्यादा की चादर ओढ़े रहती थी क्योंकि राहुल के पिता भी थे, लेकिन रात में वो सारी मर्यादाएं उतर जाती थी और नंगा नाच होता था। करीब करीब 5-6 दिन रहती है और दोनों अपनी गर्मी शांत कर लेते हैं। जब दोनों का एक दूसरे से मन भर जाता है फिर अनीता अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों इस बीच दोनों का जो फ़ोन करने का समय सीमा था, बताते हैं 14 से 15 घंटे था, एंड दिन भर वो फ़ोन पर लगी रहती थी। अब अनीता के पति जितेंद्र को कुछ शक होता है, क्योंकि जब भी वो अनीता को फ़ोन लगाता था बिजी बिजी बिजी। जितेंद्र काफ़ी परेशान हो चुका था क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा था। वो अनीता से कुछ सलाह लेना चाहता था, कुछ सलाह देना चाहता था, लेकिन अनीता तो दीन दुनिया से बेखबर अपने इश्क में राहुल के साथ बिजी रहती थी। जितेंद्र अनीता को बोलता है तुम इतनी बातें किससे करती हो। अनीता बोलती मैं अपने दामाद जी से इतनी बातें करती हूँ। जितेंद्र को बड़ा ही अटपटा सा लगता है, बोला दामाद जी से इतनी बातें क्या करती हो। अनीता बड़ा प्यार से बोलती है, बड़ा ही सातिराना अंदाज से बोलती है कि जिस घर में मैं अपनी बेटी को भेजूंगी, पहले मैं ये जान लेना चाहती हूँ कि मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी या नहीं, मेरा दामाद अच्छा है या नहीं, वो परिवार अच्छा है या नहीं, इसलिए मैं उससे ज़्यादा बातें करती हूँ। दोस्तों ये सुनकर जितेंद्र काफ़ी खुश होता है, बिल्कुल निढाल हो जाता है कि वाह कितनी अच्छी मेरी पत्नी है, कितना ख्याल अपनी बेटी की रखती है, कितना उसके बारे में सोचती है। दोस्तों अब वो घर की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो गया था कि अनीता बहुत अच्छी माँ है। लेकिन दोस्तों कभी लड़की को ये शक नहीं होता है कि माँ मेरे होने वाले पति के साथ कुछ अनैतिक बातें कर रही है। वो भी खुश थी कि माँ अपने दामाद से अच्छे रिश्ते बना रही है, भविष्य में हम भी खुश रहेंगे। दोस्तों जितेंद्र बेंगलोर से छुट्टी करके अपना घर आ जाता है और साथ में बहुत सारा पैसा लेकर आया था ताकि दान दहेज दिया जा सके, शादी में खर्च किया जा सके। बताते हैं लगभग उसके पास 4 लाख रुपया नगद केस था और 5-6 लाख के गहने थे जो कि अपनी बेटी के लिए वो लेके आया था। वो अनीता को दिखाकर अलमारी में रख देता है। दोस्तों बताया जा रहा था शायद इसी बात का इंतजार अनीता को था। वो सारी जानकारी राहुल को देती है कि मेरा पति बेंगलोर से आ गया है और इतने केस लेके आया है नगद और इतना गहना लेके आया है। दोस्तों प्लानिंग तो दोनों का पहले ही से था, साथी तो दोनों ही थे। और दोस्तों एक दिन अनीता जितेंद्र को बोलती है, अपने पति को बोलती है कि मेरी बहन को शादी का कार्ड देके आ जाओ। जितेंद्र बोलता है ठीक है। वो उसकी बहन का कार्ड उठाता है, उसके साथ साथ और कई कार्ड उठा लेता है। बोलता है जा ही रहा हूँ तो कई रिश्तेदार को निपटा के ही आऊँगा, उधर सारे कार्ड बांट के ही आऊँगा। दोस्तों वो बाइक लेकर निकल जाता है कार्ड बांटने। इधर अनीता अपनी बेटी को बोलती है कि तुम घर का ख्याल रखना और मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने शादी के लिए। और दोस्तों वो निकल जाती है बैग लेकर, लेकिन बैग में वो सारा केस जो 4 लाख रुपया था वो लेके जाती है और सारे गहने भी लेके जाती है।
और जो पहले से उसके पास पैसे थे वो भी लग जाती है। तय समय पर तय वक्त पर दोनों मिलते हैं, राहुल और अनीता, और दोनों वहाँ से फुर हो जाते हैं। सूत्रों से पता चलता है कि राहुल जहाँ काम करता था यानी कि छत्तीसगढ़ के रुद्रपुर, वो वहाँ भाग गया उसको लेकर। बाकायदा दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों शाम को जितेंद्र घर आता है काट बांट कर। उसे अनीता कहीं नज़र नहीं आती है। वो अपनी बेटी से पूछता है कि माँ कहाँ है। वो बोलती शॉपिंग करने गई है। कब गई है? सुबह ही गई है आपके जाने के बाद। अरे इतना देर हो गया, कौन सी शॉपिंग कर रही है जो अब तक नहीं आई है? दोस्तों थोड़ा वक्त और इंतजार किया जाता है, वो नहीं आती है। अब उसके मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन किया जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ। आस पड़ोस के लोगों को बताया जाता है, उसे ढूंढने का प्रयास किया जाता है, नहीं मिलती है। अब दूसरे दिन सुबह हो जाती है, अनीता घर नहीं आई थी। जितेंद्र को भी मालूम था कि अनीता 14-15 घंटे राहुल से बात करती है, और उसकी बेटी को भी मालूम था, जिसकी शादी होने वाली थी, कि माँ अपने दामाद से बहुत देर बात करती है। शर्म से न बाप बेटी को ये बात बता रहा है, न बेटी अपने पिता को ये बात बता रही है। लेकिन शर्माते सोचते लड़की बोलती है कि पिताजी एक बार आप राहुल को फ़ोन कर लो, क्योंकि माँ जब भी कहीं जाती है तो राहुल को बता के जाती है, उसे बहुत बातें करती थी, शायद उसके साथ हो या उसको जानकारी हो। दोस्तों जितेंद्र राहुल को फ़ोन करता है। राहुल पहले तो टरकाने की कोशिश करता है, लेकिन जब जितेंद्र सख्ती से पूछताछ करता है, कड़ाई से पेश आता है, तो राहुल बोलता है हाँ मैं तुम्हारी पत्नी को भगा लाया हूँ, बोल क्या उखाड़ेगा। दोस्तों ये सुनकर जितेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई बहाना नहीं, सीधा सीधी चैलेंज। बोलता तुम इसके साथ 20 साल रह लिए, अब ये मेरी है, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। दोस्तों ये सुनकर जितेंद्र को तो काट मार जाता है। जब ये बात उसकी बेटी को पता चलती है, जिसकी शादी होने वाली थी राहुल से, दोस्तों बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, उस सदमे में चल जाती है। अब जितेंद्र को ये समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे। जितेंद्र आस पड़ोस के लोगों को लेकर थाने जाता है, और थाना में जाके पुलिस वाले को सब कुछ बताता है। दोस्तों पुलिस खोजबीन कर रही है, उन्हें आश्वासन देती है कि मैं ज़रूर उसे पकड़ लूँगा। लेकिन दोस्तों देखिए आगे क्या होता है। अभी तक राहुल और अनीता नहीं पकड़ी गई है। पुलिस को भी शक है और रुद्रपुर में रह रहे हैं, लेकिन कहाँ रह रहे हैं पता नहीं। दोनों का फ़ोन ऑफ है। कहते हैं दोस्तों विश्वासघात, जहाँ विश्वास होता है वहीं घात होता है। ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कहीं भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमारा कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था। समाज में जो अनैतिक काम हो रहा है बस उसे उजागर करना था, ताकि आप सजग रहें, सतर्क रहें। दोस्तों आपको क्या करना है इस वीडियो पर? अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा, हम इंतजार करते हैं आपका। दोस्तों वक्त आ गया है उन प्यारे प्यारे दोस्तों को नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए, कहाँ से करते हैं ये भी बताइए, हम आपका नाम बताएंगे। दोस्तों पहला कमेंट है रामू गौतम जी का, हैदराबाद से हमारी वीडियो देखते हैं। रामू जी आपका दिल से धन्यवाद। दूसरा कमेंट है हरिराम जाट का, लाडू नगर से राजस्थान से हमारी वीडियो देखते हैं। हरिराम जी आपका भी दिल से धन्यवाद। तीसरा कमेंट है राजेश कुमार त्रिपाठी जी का, ये झारखंड धनबाद से हमारी वीडियो देखते हैं। तो राजेश जी आपका भी दिल से धन्यवाद। चौथा कमेंट है बिहार से सरोज मिश्रा जी का, सरोज जी आपका दिल से धन्यवाद। और पांचवा कमेंट है चंदन गौड़ का, ये कहाँ से देखते हैं इन्होंने नहीं लिखा है। दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए, कहाँ से करें ये भी लिखिए, हम आपका नाम बताएंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।